पे कभी आप मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कभी आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को पकड़ लेते हैं और कभी मौलाना मंजूर मैंगल साहब आपके निशाने पर होते हैं। तो एक आम तासुर लोगों का ये है कि जैसे वहाँ पे मसलकी इख्तलाफ राय है, यहाँ पे एक सियासी इख्तलाफ राय कह सकते हैं या राय का इख्तलाफ है। लोग ये चाहते हैं कि अगर हम इस इख्तलाफ को मिंबर पर बयान करने के बजाय आप ज़ाती तौर पर इन लोगों के साथ मिल बैठ कर अपनी गुफ्तगू करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया सियासी एतबार से या किसी एतबार से, तो आप उसका रद्द आकर अपने वीडियोज़ में करते हैं तो लोगों के सामने एक तफरीक आ जाती है कि यार एक ही मसलक के लोग देखें आपस में कैसे लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपने खुले दिल से सवाल किया तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल से जवाब दूँगा। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अपनों से कोई जंग नहीं, न थी, न है, न इंशाअल्लाह ताला होगी। अल्लाह ताला हमें न वो कलम अता फरमाए, न वो ज़ुबान अता फरमाए, न वो सलाहियत अता फरमाए जिससे अहले हक़ की तरदीद हो सके। ये बात पहले दिन से तय है। जिन 3 शख्सियात का आपने जिक्र किया है उनमें पहले हज़रत मौलाना तारिक जमील, अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल फरमा कर उनका साया आतिफ़त हमारे ऊपर सलामत बाकरामत रखे, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि उनसे एक बहुत बड़ा तबका दीन की तरफ आने का वही सबब बने है। हज़रत मौलाना से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ दर्द दिल है और दुखी बातें की हैं, और वो भी दुखी बातें साल हा साल के राब्ते, ताल्लुक़, गुफ्तगू, अर्ज़, गुजारिशात, खतूत, मैसेजिंग, वास्ते डालने के बाद जब मैं मायूस हुआ तो फिर ये चंद दुखी दिली बातें की हैं। मेरा मौलाना तारिक जमील साहब से सन 2002 से ताल्लुक़ है। मैं मौलाना के हाथ लगाकर यूँ चूम के समझता था कि मेरा ये हाथ जहन्नम से बरी हो जाए। मेरा इतना ताल्लुक़ और प्यार रखा है और मैं आज तक उसी मामले पे कायम हूँ। मुझे कोई मौलाना से बुग़्ज़ नहीं है, अल्लाह अता भी न फरमाए। लेकिन हज़रत मौलाना ने इस हद तक कुछ वो जो है ना रेड लाइन तो बड़ी बात है, कुछ लाइन्स क्रॉस की हैं जिसके बाद हमारे पास एक सवालात का तांदा बन गया। तो अब मैंने मजबूरन हज़रत मौलाना से 2 बातें की। मैंने कहा शेख, अगर आप उसी फील्ड में रहते हैं जो आपकी फील्ड है तो आप अला रास वल आइन, आप हमारे बड़े हैं, और अगर आपने बाउंड्री क्रॉस भी करनी है तो फिर आप ऐसा करें, आप उसको जायन फरमाएं। अगर इतना बड़ा आपको अच्छा बंदा नज़र आ रहा है कि वो रियासत मदीना बना रहा है और आपकी उसको पर्दा उसकी आहलिया का नज़र आता है, उसके कब्रों पे सजदे गैरुल्लाह से मांगने नज़र नहीं आते, तो आप फिर खुला खुला जायन फरमा लें ताकि फिर हम आप पे इस तरह की बात भी न कर सकें। तो ये एक दुखी दर्द दिल रखा है। जहाँ तक हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात है, माशाअल्लाह सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, उनका एक फॉलोअर्स भी हैं और उन्होंने माशाअल्लाह उसकी ललकार को भी बड़ी अच्छे तरीके से दबाया है। वो हमारे सानी साहब जो जहलम के हैं, मुफ्ती साहब की इन तमाम बातों का मुझे एहतराम भी है और एहतराम रहेगा भी सही। मैं मुफ्ती साहब से कई बार राब्ते में रहा। सबसे पहली बार मैंने खुद ही उनसे रब्ता किया, एक मरतबा उनकी टीम के मैनेजर ने भी रब्ता किया, इस तरह के राब्ते रहे। मैंने कुछ बातें उनसे अर्ज़ भी की। आप यकीन मानेंगे बहुत से मामलात कर कर के मैं इस नतीजे पे आखिर पहुँचा। हज़रत मौलाना की कई ऐसी बातें थी जिसको हमने वहाँ व्हाट्सएप में हल करने की कोशिश की। कुछ हद तक तो मुझे कामयाबी हुई, लेकिन उसके बाद जो मुसलसल एक मामला चला है ना, फिर उसके बाद मैंने दर्द दिल रखा है। मैंने कहा शेख, अगर आपकी राय है तो आप राय पेश फरमाएँ। आप राय तब दे सकते हैं जो सिर्फ राय हो। 6 लाख उलमा की क़यादत जमीयत उलमा के क़यादत के तहत है, तो मौलाना फजल रहमान जिस मौक़िफ़ पे अपना तन मन धन लगा चुके हैं, आप उसके जवाब में लोगों को कहें अगर इसको अपनाएंगे तो अल्लाह आपसे पूछेगा और ये मेरी दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको यहूदी एजेंट कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान इतनी बड़ी जमात है, उनका नज़रिया ये है, मेरा नज़रिया ये, तो यूँ बंदा होता ना तो बात ठीक थी। हज़रत ने इसको दीनी ज़िम्मेदारी फरमाया कि मैं दीनी ज़िम्मेदारी पे कहना चाह रहा हूँ, तो तभी फिर मैंने उसको कहा कि शेख उसकी हिडन पिक्चर ये है। और मौलाना मेंगल दामत बरकातुहू से तो मेरा कभी कोई टाकरा नहीं रहा, न मैंने मौलाना मेंगल से कभी कोई नाम लेकर एतराज़ किया है, न कोई सवाल जवाब। हाँ, एक मरतबा ऐसे हुआ था, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, उस पर कोई नॉमिनेशन भी नहीं थी, उस सवाल का मैंने जवाब दिया और जवाब सिर्फ जवाब की हद तक था। तो बाद में उसको किसी ने मौलाना के क्लिप के साथ जोड़ा, फिर मौलाना ने उसका जवाब दिया। अगर मैं उसको सिलसिला जारी रखना चाहता तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सोशल मीडिया का एक मैदान भी है, बाकी मामलात भी हैं,
तो मैं इसको रख सकता था। आपने देखे हमने उस मामले को आगे नहीं चलाया, क्योंकि जब मामला क्लियर हो गया था तो फिर एक छुपी हुई चीज़ को दोबारा इस तरह करने का मतलब क्या है। तो यही बातें हैं हज़रत। इसके अलावा इन हज़रात उलमाए कराम की इज़्ज़त और एहतराम कल भी मेरे दिल में थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे दिल में। बिल्कुल सही। अच्छा, जो राय आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मौलाना तारिक जमील साहब के मुतल्लिक बयान की है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और राय है, वो राय ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के मुतल्लिक या तो लोगों का ये एक मानना है कि मौलाना सबके हैं, उनको किसी एक जमात चाहे वो कोई भी हो उसकी तरफदारी या उसको इतनी ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि ज़ाहिर है जब वो गुफ्तगू करते हैं तो हर मकतबा फ़िक्र और हर सियासी वाबस्तगी रखने वाला शख्स उनको सुन रहा होता है। तो जब आप किसी एक आदमी के साथ अपने आप को करेंगे या उसकी तारीफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे आपसे साइड लाइन हो जाएंगे। यही चीज़ अगर हम आपके ऊपर अप्लाई करें तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब को, जो बड़े हमारे लिए मोहतरम हैं, उनको अपना कायद, अपना लीडर समझते हैं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में समझें। लेकिन अगर, क्योंकि आप लोग हैं पब्लिक फ़िगर, आप हैं मुफ्ती तारिक मसूद हैं, ये जितने भी ये लोग हैं ये पब्लिक फ़िगर हैं। आप जब मस्जिद में बयान करने जाते हैं तो लोग आपको एक आलिम दीन के तौर पर सुनने आते हैं, ना कि जमीयत उलमा इस्लाम या किसी और जमात के टाइटल के लिए सुनने आते हैं। जब आपकी मस्जिद में आके एक आदमी आपका बयान सुन रहा होगा और उसकी सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ होगी और आप अपनी सियासी वाबस्तगी को मिंबर पर खड़े होकर किसी एक के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगा। ये एक हकीकत है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो एक लफ्ज़ तो वैसे आजकल बड़ा बदनाम है, न्यूट्रल, आप अपने आप को न्यूट्रल क्यों नहीं रखते कि आप मिंबर पर अपने आप को न्यूट्रल रखें, अपनी ज़ाती तौर पर आप जिसको मर्ज़ी वोट डालें और जिसके साथ मर्ज़ी वाबस्तगी रखें। मैं आपकी इस मौक़िफ़ से 1000% इख्तलाफ करूँगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिंबर इस्लामी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो बात है ना कि हम मिंबर को न्यूट्रल रखें, हाँ, किसी की किसी जमात से सियासी वाबस्तगी या किसी की किसी से उनका दिल टूटेगा, नेवर माइंड, आप महसूस न फरमाएं। मैं इसको गैर का एजेंडा समझता हूँ, इसको अहले हक का एजेंडा नहीं समझता। उसको प्रूफ है मेरे पास। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने आलिम को अपना वारिस करार दिया है। पाक में सही बुखारी से बाकी हदीस पाक से कोट कर सकते हैं हम, ये साबित है। तो जब आलिम पैगंबर का वारिस है, वो सिर्फ मुर्दे के गुस्ल कराने, निकाह पढ़ाने, जनाजा पढ़ाने, बच्चों के कान में अजान देने तक वारिस है? जी नहीं। आलिम इन सब कामों में वारिस है जो जो काम रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाए हैं। उनमें सियासत इस्लामिया पैगंबर अलैहिस्सलाम का विरसा है। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज के तहत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस मौजूद है। एक तफसीली हदीस है, मैं उसमें एक अल्फाज कोट करता हूँ। फरमाया कानत बनो इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबियाए कराम नबी भी होते और सियासतदान भी होते, और व इन्नहु ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, यानी आखिरी अंबिया का सियासतदान हूँ, तो मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा। तो सहाबा कराम ने सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा कि जब आपके बाद नया नबी नहीं आएगा तो क्या आपके बाद जैसे नबूवत ख़त्म है तो सियासत भी ख़त्म है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी नहीं, फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद मेरे नायबीन यानी सियासत इस्लामिया में उलमा आएंगे और कई आएंगे खुलफा। तो इससे समझ आया कि सियासत उलमा का विरसा है जो अंबियाए कराम की विरासत से इन्हें मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि मिंबर को सियासत इस्लामिया के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं मिंबर को न्यूट्रल रख के कह दूँ ये भी सियासी वाबस्तगी वो भी सियासी वाबस्तगी, मेरा नाक़िस ख़याल ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं फिर शरीयत इस्लामिया की रूह से गद्दारी कर रहा हूँ। शरीयत इस्लामिया मुझे बतौर आलिम दीन उलमा की सियासत की हिमायत करने की तरफ रहनुमाई करती है, तो मुझे इसी पे चलना चाहिए। जहाँ तक रहा दूसरे सियासी जमातें, तो उन्हें चाहिए अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो उलमा से पूछ कर करें, क्योंकि सियासत इस्लामिया एक मुक़द्दस फरीज़ा है। जिस तरह खिताबत है, इमामत है, तबलीग है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, या जो है ना क्या कहते हैं तदरीस है, तजवीद है, तालीम है। तो जो अगर कोई और बंदा इस फील्ड को ज्वाइन करेगा, उलमा की निगरानी में करेगा, तो सियासत इस्लामिया भी उलमा की निगरानी में करें तो बिल्कुल ठीक है। और अगर उलमा की निगरानी में नहीं करेंगे तो वो अपनी बाउंड्री को फलांग रहे हैं, वो उलमा की हरीम में दाखिल हो रहे हैं, इनको दाखिल नहीं